गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। JSA एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, फिर आगे हम लोग बढ़ें। इस चैप्टर के प्रश्न संख्या 1, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन है? जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी भारत वर्मा क्षेत्र, ऑप्शन डी सुंदरवन। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी घाट में जैव विविधता अधिक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 8 मई, ऑप्शन डी 28 मई। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के संख्या में वृद्धि एवं संरक्षण के लिए। प्रश्न संख्या 3, भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितना प्रतिशत पाई जाती है? भारत में ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 6%। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत में विश्व के 8% जैव उपजातियां पाई जाती है, यानी भारत विविधता में संपन्न देश है। यह जो संख्या है लगभग 16 लाख के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 4, वनस्पति उपजातियों में से लगभग कितना उपजातियां भारतीय मूल की है, यानी कि स्थानीय हैं? ऑप्शन ए 81,000, ऑप्शन बी 47,000, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी 1500। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 15,000। बहुत सारे वनस्पति बाहर से यानी विदेशों से आए हैं, लेकिन 15,000 ऐसे वनस्पति हैं जो भारतीय मूल के हैं और भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रश्न संख्या 5, चीता कितने किलोमीटर की गति से दौड़ सकता है? ऑप्शन ए 96 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 112 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 112 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थल पर सबसे तेज दौड़ने वाला जीव चीता है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ सकता है। प्रश्न संख्या 6, भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच कितना वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया? ऑप्शन ए 2000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 2600 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 26,200 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 26,200 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र को कृषि में भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 7, स्थानांतरित खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए स्लैश और बर्न खेती,
ऑप्शन बी झूम खेती, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों। स्थानांतरित खेती को स्लैश और बर्न खेती एवं झूम खेती दोनों कहा जाता है। इसमें पेड़ पौधे को काटकर जला दिया जाता है और कुछ दिनों के लिए वहां पर खेती किया जाता है, फिर जगह परिवर्तित कर दिया जाता है और दूसरे जगह लोग फिर खेती करने लगते हैं। प्रश्न संख्या 8, नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से कितना हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा? ऑप्शन ए 2 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 4 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 6 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी 1 लाख हेक्टेयर। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, बक्सा टाइगर रिजर्व किस खनिज के खनन के कारण गंभीर खतरे में है? टाइगर रिजर्व खतरे में है किस खनिज के खनन के कारण? ऑप्शन ए मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी डोलोमाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डोलोमाइट। डोलोमाइट खनिज के खनन के कारण बक्सा टाइगर रिजर्व गंभीर खतरे में है। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न संख्या 10, हिमालयन यव औषधीय पौधे से कौन सा रसायन प्राप्त किया जाता है? हिमालयन यव यानी कि यह एक चीड़ के प्रकार का पौधा है, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। इससे कौन सा रसायन प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए टक्सोन, ऑप्शन बी टक्सोम, ऑप्शन सी टक्सोल, ऑप्शन डी कैसोन। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी टक्सोल। टक्सोल एक रसायन है जो हिमालयन यव से प्राप्त किया जाता है। यह कैंसर जैसे गंभीर बीमारी के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। इस चैप्टर के शेष प्रश्न अगला भाग में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।